आज हम लोग हमारी 9वीं कक्षा आमोद संपूर्ण संस्कृत का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है समय। समय हम 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा आगे देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि अगर एक बजा है तो हम उसको कहेंगे एक वादनम, और अगर 1:30 हुआ है तो हम उसको कहेंगे सार्ध एक वादनम, और अगर 1:45 हुआ है तो हम बोलेंगे पादोन द्विवादनम, और अगर 1:15 हुआ है तो सपाद एक वादनम। इस तरह से हम बोलते हैं, ये हमको पता है। हम वापस से इसका रिवीजन करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे अगर हमने देखा सपोज 5 बजे हैं तो हम बोलेंगे पंचवादनम, और अगर 5:15 हुए हैं तो हम बोलेंगे सपाद पंचवादनम। अगर 5:30 हुए तो हम बोलेंगे सार्ध पंचवादनम, और अगर 5:45 हुए हैं तो हम बोलेंगे पादोन षटवादनम, दैट मीन्स 5:45। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन अगर सपोज हम अगर हम लोगों ने ये देखा कि 5:55 हुए तो हम किस तरह से कहेंगे, या फिर अगर ये देखा जाए कि 5:10 हुए तो हम किस तरह से कहेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए बच्चों, जो कम होता है उसमें उन लगाते हैं, उन मतलब कम, और अधिक में जब ज़्यादा होता है तो उसमें अधिक लगाते हैं। हम लोगों को नंबर्स आते ही हैं, संस्कृत में संख्या आती ही है, तो बस वैसे ही करना है। अगर हम ये घटिका देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 2 बजने में 5 मिनट कम है। तो यहाँ पर देखिए उसका उत्तर भी उन्होंने यही लिखा है कि पंचोन द्विवादनम, 5 मिनट कम है 2 बजने में। तो पंचोन यानी पंच 5 कम है और उसमें उन लगा दिया, तो पंच और ऊ मिलके ओ बन गया है, तो ये शब्द बन गया है पंचोन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी तरह से होता है, 10 मिनट कम है 3 बजने में तो दशोन हो गया, दशोन त्रिवादनम। इसी तरह से 5:05 है तो उसमें हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, पंच अधिक, ओके, पंचवादनम। हमको पता है 5 तो बज गए हैं और उसमें 10 मिनट आगे आ गया है, तो अधिक लगाएंगे और पंच, तो दोनों मिलेगा तो पंचाधिक शब्द हो जाएगा, पंचाधिक पंचवादनम। अच्छा, अगर 5 मिनट ज़्यादा हुए तो पंचाधिक पंचवादनम, लेकिन 10 मिनट ज़्यादा हुआ तो दशाधिक पंचवादनम। यहाँ पे 6 बजे हैं, 6:10 हुए हैं तो दशाधिक षटवादनम कहा गया है इसको। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 20 मिनट हो गए। अच्छा, अभी 15 होगा तो हम सपाद कह देंगे, 20 हो गया तो विंशति अधिक अष्टवादनम हो गया है, 25 हो गया तो पंचविंशति अधिक नववादनम सप्तवादनम, जितना भी 7, अगर 25 है तो 7 है तो हम लोग बोलेंगे पंचविंशति अधिक सप्तवादनम। ऐसे ही अगर 35 है तो पंचत्रिंशत अधिक दशवादनम। अगर यही हमारा ये जो शब्द है, ये जो टाइम है, अगर यहाँ पर 10:35 है, अगर इसकी जगह 11:35 होता तो हम बोलते थे पंचत्रिंशत अधिक एकादशवादनम। तो इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। और चत्वारिशत 40 है, अगर सपोज कोई भी बच के, या ये 5:40 होगा तो हम क्या बोलेंगे, चत्वारिशत अधिक दशवादनम। और अगर 5:30 है तो सिंपल है, सार्ध पंचवादनम। और 45 है तो हमको पता है पादोन आ जाएगा और एक आगे चला जाएगा तो पादोन षटवादनम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में अगर 50 है, 5:50 है तो हम क्या बोलेंगे, हम इसमें 10 मिनट कम है 6 बजने में तो हम बोलेंगे दशोन षटवादनम। और अगर 55 है, 55 है तो हम क्या कहेंगे, 5:55 है तो 6 बजने में 5 मिनट कम है तो पंचोन षटवादनम। इस तरह से हम हमारा समय जो है वो देखेंगे। आगे देखिए, अभी प्रश्नोत्तर है, उदाहरण अनुसार घटिका यंत्रे समय निर्देशनम कुरुत। तो आपको ऐसी घड़ी बनानी है, ऐसी जो घड़ी है वो, और टाइम बताना है।
पंचाधिक षड्वादनम। तो आपको 6 बजकर कितना मिनट बताना है, यहाँ पे 6 बजा, अगर आप तो यहाँ पे 10 मिनट, ऐसा करके आपको घड़ी बनानी है। ऐसे ही दशोनदशवादनम, यानी आपको 9:50 का घड़ी टाइम बताना है। 10 मिनट कम है ना, तो ये घड़ी में आपको 9:50 का टाइम बताना है। इसी तरह से विंशति अधिक पंचवादनम, 5:50 का टाइम, विंशति अधिक तो 5:20 का टाइम बताना है। और दशोन सप्तवादनम, तो 10 है, कम है 7 बजने में, तो हमको 6:50 का टाइम बताना है। इस तरह से हमको ये समय बताना है इस प्रश्न में। आगे हम चलते हैं। समय को अक्षर में लिखना है और फिर पढ़ना है। तो 4:50 है, तो हम क्या लिखेंगे, दशोन, 10 मिनट कम है, तो हम लिखेंगे दशोन पंचवादनम। दशोन पंचवादने, वादने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमको खाली दशोन पंच लिखना है। ठीक है कि ओके। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 11:05, तो पंच अधिक एकादश वादनम। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा पंचाधिक एकादश, और वादनम ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वादने यहाँ पे 6:20 है, तो यहाँ पे विंशति अधिक षट्वादनम, षट ये आगे वादने हैं। और 8:40 है, तो 40 को चत्वारिशत बोलते हैं, तो चत्वारिशत अधिक अष्टवादने। ओके, और 7 बजे का सप्तवादने संस्कृत वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं भवति, वयम् आकाशवाण्याः प्रतिदिनम्। ओके, 5 मिनट कम है 7 में, तो हम लिखेंगे पंचोन सप्तवादने संस्कृत वार्ता श्रोतुं शक्नुमः। तो बच्चों, आज का जो ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और आपको करना है, आपके टेक्स्ट बुक में है ये सब, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। वीडियो की मदद से आप उत्तर लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।